में हमने आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम से बताया था कि किस तरह से 3 युवक जो कि सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, जो कि नगरोटा पंचग्राही में था, जिसमें से सुमित थे, उसके बाद राम थे और तीसरे जो थे बताना गौरव। तीनों की जान चली गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हम ज़रूर कहेंगे भगवान उन तीनों की आत्मा को शांति दे। इस समय हम उसी घर के मौजूद हैं जिस घर के वो चिराग थे, गौरव और सुमित के घर में। राम थोड़ा अगली साइड पर रहता है। सुमित और गौरव दोनों आपस में कज़न ब्रदर थे। पर एक ज़रूर कहेंगे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर। एक ट्रक के साथ किस तरह से मोटरसाइकिल की टक्कर होती है, और हमने बताया था आपको, पूरे विजुअल वहाँ के बताए थे, नंबर भी बताया था। इस समय हम गौरव के घर के बाहर हैं, आप देख रहे हैं। एक साइड गौरव का घर है और दूसरी तरफ सुमित का घर है। दोनों के घरों में आप चीखों पुकार सुन रहे हैं। बड़ी एक दुखद बड़ी घड़ी होगी इस परिवार के लिए, खास करके उन माता पिता के लिए जिन माता पिता के वो आँख का तारा थे, उनके कलेजे का टुकड़ा थे। चलिए गौरव और सुमित के चाचा यहाँ पर है, इनसे जानते हैं। भैया आप चाचा उनके जी। कहाँ गए थे गौरव और सौरभ सुबह अपने दोस्त के? कोई पता नहीं था, सुबह घर से निकले थे दोपहर को, तो बाद में शाम कहीं काम पे गए थे? कहाँ पर गए? ऐसे चक्कर लगाने गए होंगे जी। तो शाम को फोन आया कि वो सीरियस है हॉस्पिटल में जी। हमने सोचा लगी लुगी होगी, हम भागे तो आके वो उधर थे डेड बॉडी। कितनी उम्र थी गौरव और सुमित की? सुमित की थी 21 और गौरव की 19। अभी पढ़ रहे थे वो? नहीं, काम ही करते थे, प्राइवेट काम करते थे। घर में गौरव के और सौरभ के घर में और कौन कौन है? सुमित की 5 बहनें हैं और माँ बाप है। इकलौता भाई था सुमित? इकलौता भाई था। ये दोनों आपस में कजन थे? हाँ कजन, दोनों भतीजे थे मेरे। आपके भतीजे थे? जी। जो ट्रक था हमने भी देखा, उस ट्रक का हमने बताया था, नंबर भी बताया था, टैंकर के साथ जिसके साथ ये हादसा हुआ है जी। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। हम भी इस हादसे की दुख में बराबर के शरीक हैं। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के आला अधिकारियों, क्योंकि गौरव और सुमित तो वापस आएंगे नहीं, पर अगर ट्रक की वजह से उन लोगों की जान की किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं उस ट्रक के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारा तो बच्चे ले गया, वो जवान बच्चे थे। हम तो यही कह सकते हैं उसको सख्त कार्रवाई करें उसके ऊपर, और क्या कर सकते हैं हम। 3 बच्चे गए हैं 3 बच्चे इस एरिया के, और जवान 21 साल के थे तीनों बेचारे। कितने बजे पता चला सर आपको? हमको तो कोई 5:30 बजे फोन आया। 7:30 बजे? हाँ, वो इसकी सुमित की बहनें गई थी, उनको पता चला होगा। उन्होंने फिर घर पे फोन किया, फिर हम भागे घर से। परिवार में और कौन कौन लोग थे उनके साथ? अभी कमाने वाले यही थे या और भी कोई भाई? यही था, एक ही था। तो जो उसके पापा वो भी बेचारे प्राइवेट काम ही करते हैं। बिल्कुल हमने देखा। शायद वो ऑटो चलाते? नहीं, ऑटो नहीं, वो उसका राम का डैडी चलाता है। इसके मोटरसाइकिल का काम करता है सुमित का डैडी। तो वो भी अभी बेचारा अभी जस्ट कोई महीना ही हुआ लगे, नीचे टाली मोड़ में लगा है। पहले नीचे दुकान करता था, वो उन्होंने निकाल दिया था, मतलब उन्होंने शोरूम वगैरह बनाया होगा अपना, तो दुकान तो थी नहीं, घर में ही काम करता था ये। अब महीना हुआ इधर लगा था। तीनों लोगों की बच्चों की उम्र जो थी 20-21? हाँ, 20 से 21 साल की थी। तो ये कहाँ से आ रहे थे? देखो ये बच्चे आजकल पता नहीं है, वो तो घर से दोपहर को निकले इधर। कभी सोचा नहीं था? नहीं, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि ये काम हो जाएगा। तो शाम को फोन आया जी। ये पहले भी जाते थे संडे को भी? संडे को कभी कभार जाते थे, दोस्त फ्रेंड जाते रहते थे चक्कर लगाने। पर पता नहीं था कि ऐसा इतनी दूर जाएंगे ये पता नहीं था हमें। पहले तो ऐसे मोहल्ले में फिरते रहते। बड़े भाई के बेटे हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई, मैं छोटा हूँ। इस समय आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये सामने गौरव का घर है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी जरा, ये सुमित का घर है और ये गौरव का घर है। और ये गौरव का घर देखिए, इस माँ की चीखों पुकार आप सुन सकते हैं। देखिए इस माँ के हालात देखिए, ये माँ देखिए आप। इस समय गौरव और सुमित दोनों के घर में मातम छाया। और तीसरा राम की हमने 17 अगस्त 2024 को हमने उसकी एक वीडियो भी रिपोर्ट भी की थी, जब उसके साथ कोई मारपीट का मामला सामने आया था। और राम भी इसी इलाके में, इसी एरिया में रहता है, जो डेली एक्सेलशियल की लेन है वहीं पर रहते हैं। तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और ये बताना चाहेंगे तीनों ही गरीब घर के
ये हादसा तीनों ही पेश आया है कि एक नॉर्मल परिवार से हैं और दिहाड़ीदार हैं। ट्रक और जो है पुलिस ने मामला क्या दर्ज किया। ये ज़रूर कहेंगे उस माता पिता के लिए वाकई ही जिनकी आंख का ये तारा थे, जिनके कलेजे का टुकड़ा थे और दिन रात जो कि दिहाड़ीदार लोग थे, काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और वहीं पर अगर बात करें तो एक वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और आपने हमको पूरी तस्वीरें वो बताई थी किस तरह से एक ऑयल टैंकर के साथ जो दुर्घटना हुई थी, जिसमें नगरोटा जो पंचग्राही है वहाँ पर तीनों युवकों की उस हादसे में जान चली गई थी। एक सुमित, दूसरा बात करें राम और तीसरा गौरव। और इस समय उन्हीं के घर के हम दृश्य बता रहे हैं, ये सुमित के घर के हैं और आपने देखा गौरव, और गौरव के घर पे भी जाकर हम आपको बताएंगे। यार क्या करते हो यार? और इसमें गौरव के घर के हालात, हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये सब माता पिता और देख रहे चीखों पुकार की जो देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, आपका भी दिल दहल जाएगा। चलिए एक सर खड़े हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राज वर्मा है। जी, जो इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, परिवारों में मातम छाया हुआ है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, सब तरफ इतना मातम छाया हुआ है कि हमसे देखा नहीं जा रहा कि इनको हम कैसे अपना हम हौसला अफजाई करें। मैं इनके घर के साथ में, ये पीछे हमारा घर है, तो इनको हम देख के इतना हमें दिल हो रहा है कि यार हम इनको कैसे अपना इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही बुरा हुआ है इनके साथ। इनके जो तीनों बच्चे 18 से 21 जो वर्ष के बीच में हाँ, और एक ही मोहल्ले के हैं और ये बिल्कुल अपने आसपास हम जब रहते हैं तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ही एक बच्चा चला गया है। सो हमें इतना दुख हो रहा है और हम तो यही अपील करते हैं कि जो ये हादसा हुआ है उसका जो रीज़न है, जो ट्रक वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि ये बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, बट इनको आगे कोई जो फ्यूचर है उनका वो सिक्योर हो सके। सो मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प की जाए। हम तो यही गरीब परिवार है और बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रगल हमने देखा है, इनका परिवार में किया है इन्होंने। इनके फादर भी, इनके मदर भी बहुत सारा स्ट्रगल करते आए हैं और आगे अभी बच्चे भी, अभी उनकी मदर बोल रही थी कि इनको अभी 1 महीने की सैलरी ही मिली थी। सो अभी आगे इनके जो बेटा है तो वो फर्स्ट सैलरी लेके अभी घर के आया था, तो माँ को बोलता था कि मुझे ये लो मम्मा, ये कपड़े ले लो या घर का कोई सामान ले लो। सो आगे के लिए देखो परमात्मा का कहर उसके ऊपर ढहा है, तो ये बहुत बड़ी दुखद अभी बात हो रही है जम्मू को। बिल्कुल ये तो मैं तो आपके यही सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि इनको पूरी हेल्प की जाए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि इस गरीब परिवार है, इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और हम भी समझ सकते हैं इस परिवार का दुख क्या है। अब देखिए समय किस तरह से यहाँ पर चीखों पुकार है, रो बिलख रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो हम भी बच्चों को जानते हैं, सुमित और गौरव जौहर, राम को भी हम जानते थे। हमने अगस्त महीने में राम का इंटरव्यू किया था, पर ये नहीं पता कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पर देखिए इस समय घर के हालात देखिए, और मेहनत मशक्क़त करके बच्चे माँ बाप जब पालते हैं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनका सहारा बनेंगे, पर कि कुदरत को क्या मंजूर है कोई नहीं जानता। इन तीनों बच्चों के इस एरिया में जिस तरह से जान जाने से पूरा एरिया इस समय गम में डूबा हुआ है। किस तरह से नगरोटा के पंचग्राही में किस तरह से उन तीनों युवकों के जिस तरह से हादसा हुआ और उनकी जान चलेगी, वाकई ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसका कोई भी ये ज़रूर कहें भरपाई नहीं हो सकती, और माँ बाप के दुख समझ सकते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर मातम का माहौल है और हर इस एरिया के हर कोई आंखों में आंसू लेकर इस समय यहाँ पर खड़े हैं। बुजुर्ग है, युवक है,
और वाकई ही ये घटना जो है हिलाकर रख दिया इस घटना ने। और इस घटना ने जिस माँ बाप के बच्चे होंगे, जिस माता पिता की आंख के वो तारा होंगे, उनकी आज किस तरह से हालत होगी वो भली भांति आप समझ सकते होंगे। इस समय हम उसी घर में हैं उसी एरिया में जिस एरिया के सुमित थे, गौरव थे और राम थे। लगभग इनकी उम्र 18 से 21 वर्ष बताई जा रही है, जो आज एक दुर्घटना का शिकार हुए और तीनों की मौके पर ही जान चली गई। इन तीनों के दोस्त हमारे साथ करण हैं। करण से जानते हैं। करण बच्चे आप उनके दोस्त हैं, हमें ये भी पता है क्योंकि पहले भी आपने कई बार बुलाया उनकी मदद के लिए हमें। आज ये घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, क्या कहोगे? मैम दुख तो है इस बात का कि दोस्त तो मतलब छोटे भाई से भी बढ़कर थे वो मेरे तीनों। लेकिन आज जब मुझे इस बात का पता चला तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हम सबको जितने भी हम सारे उनके भाई हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। अभी भी एक उम्मीद है कि नहीं वो लोग आएंगे। यकीन नहीं, हम सबको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि नहीं ये तीनों एक ही एरिया के रहने वाले हैं। जी मैम, भाइयों से भी ज़्यादा बढ़कर हमारे में प्यार था। कई बार आपने हमसे वो बातें भी उनकी कई बार मदद भी करवाई है, कभी उनको इशू कोई होता था? नहीं मैम, उनकी एक बात थी कि अगर कभी आधी रात को भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, कभी हॉस्पिटल जाना होता था, अगर मैं बोलता है मैं यार प्रॉब्लम हो गई हॉस्पिटल जाना, तो तीनों अवेलेबल होते थे कि नहीं भैया बताओ कहाँ जाना है, कैसे क्या, हर चीज़ में। अब ये है कि अब वो नहीं, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का अफसोस है, दुख भी है। अब उनकी फैमिली के दुख में हम लोग शामिल हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि सपोर्ट पूरी है हमारी उनके साथ। उनके दुख में हम लोग उनके साथ हैं। इस समय ये राम है। 2017 में 17 अगस्त माजरत चाहते हैं, 2024 में हमने राम की ये कवरेज की थी। और राम इस दुनिया में आज नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पर वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने पूरे एरिया को हिलाकर रख दिया है। करण जो इनके दोस्त हैं, आज वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है। देखिए ये है राम, जिसकी आज इस घटना में जान चली गई है। और हमने ये वीडियो जब किया था, ये 17 अगस्त 2024 का वीडियो था, जब करण ने हमें बुलाया था कि राम हमारे भाई को कोई इशू हुआ है, तो भाइयों की तरह ही थे वाकई। ये राम की जो हम इस समय विजुअल आज इस दुनिया से जा चुके हैं। ये गौरव की, बिल्कुल ये गौरव की तस्वीर आप देखिए, ये है गौरव, सुमित और राम, ये तीनों इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा। और ये सुमित, ये तीनों एक ही एरिया के हैं रहने वाले, एक ही एरिया के रहने वाले हैं। और राम, सुमित और गौरव, और ये है राम। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आप भी प्रार्थना कीजिएगा। इनके परिवार को, सबसे बड़ी बात है, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल ज़रूर इस परिवार की मदद होनी चाहिए, जिनके परिवार के कमाने वाले बच्चे जो इनके सहारा थे, वो हमेशा के लिए इन्हें अलविदा कहकर चले गए। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं गौरव के घर से, जिनकी उम्र लगभग 18 से 21 वर्ष तीनों की बताई जा रही। गौरव, सुमित और राम, जिन्होंने हमेशा के लिए अपने माता पिता को, अपने परिजनों को अलविदा कहकर इस दुनिया को छोड़ दिया। एक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, जो नगरोटा के पंजगराई में हमने आपको वो तस्वीरें भी बताई थी, किस तरह से इस हादसे का शिकार हो गया। आज तीनों घर में मातम छाया हुआ एक ही एरिया में। तो सोचिए, देखिए माँ किस तरह से रो बिलख रही है। दोनों कजन ब्रदर थे, यानी कि सुमित और गौरव। 2 नहीं 3 घरों के चिराग गुजरे, और जो राम था वो उनका दोस्त था।
अभी मत करना अभी। हाँ, अच्छा, बारह मिनट। चल बारह आ इधर दिखा इनका साइड पे जाओ। इस समय आप देख रहे हैं दुखों का पहाड़ टूटा है, पूरा एरिया यहाँ पर एकत्रित हो गया है। आज वाकई ये दृश्य देखकर दिल दहल जाता है। ये दृश्य देखकर वाकई दुख, बहुत तकलीफ हो रही है ये दृश्य देखकर। किस तरह से आज 3 परिवारों के जो कि चिराग बुझ गए हैं, 3 परिवारों के जो आंखों के तारे हैं वो बुझ गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। भगवान इनको अपने चरणों में रखे और साथ ही साथ ये भी कहेंगे इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताया किस तरह से पूरा एरिया ये गमज़दा हुआ पड़ा है, क्योंकि आज 3 घरों के चिराग जो बुझ गए हैं, आज 3 घरों के जो आँख के तारे थे वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए हैं। एक बड़ी दर्दनाक वाक़या और एक दुखद हादसा इन तीनों परिवार के लिए। एक तरफ सुमित, गौरव और साथ ही साथ राम, इन तीनों के परिवार में क्या हो रहा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर इस तीनों घरों में मातम छा गया है। क्योंकि आज एक नगरोटा के पंजगराइयाँ में एक सड़क हादसा जिस तरह से हुआ, इन तीनों युवकों की जान चली गई। और लगभग ये भी बताएंगे कि दिहाड़ीदार थे और अपने गुजर बसर करते थे। अपने माता पिता का, सुमित की अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि अकलौता बहनों का भाई था और वही कमाने वाला था। एक दर्दनाक हादसा जिसने पूरे एरिया को हिलाकर रख दिया। इस एरिया का हर एक व्यक्ति आंखों में आंसू लिए है, गम लिए है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। और ये भी बताया जा रहा था, जो परिजनों के द्वारा हम तक जानकारी पहुंची है, कि कटरा से ये लोग आ रहे थे और एक ऑयल टैंकर जो था वो कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था। ये वो ज़रूर कहेंगे ये वो नुकसान है, ये वो लॉस है, कोई भी इनकी भरपाई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस माता पिता ने न जाने कितने सपने संजोए होंगे अपने इन बच्चों के लिए, आज वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। हमने आपको पूरे दृश्य बताए। हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बाहर के भी आपको दृश्य बताए थे कि एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। और घटना ये नगरोटा के पंजगराई में हुई है, जहाँ पर आपको हमने बताया था उसी समय के विजुअल्स कि किस तरह को क्या नंबर था गाड़ी का। एक ऑयल टैंकर के साथ एक मोटर बाइक जो कि आपस में जो कि कॉलिज होता है, और उसके बाद इन तीनों युवकों की ऑन स्पॉट जो डेथ हो जाती है। उन तीनों परिवार के, ये बताऊंगी, गरीब परिवार है, दिहाड़ीदार लोग हैं। एक तरफ राम, जिसकी हमने पहले ही बताया कि 17 अगस्त 2024 को हमने उसकी एक रिपोर्ट की थी। आज वो रिपोर्ट आज भी वहीं पर है हमारे सोशल मीडिया जो ऑफिशियल पेज है, पर राम जिंदा नहीं है। वहीं पर अगर बात करें जो कि सुमित और गौरव की, आज 3 घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। अपनी माता पिता की जो उम्मीदें थी वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। आखिर किस गम के साथ इनके माता पिता जिएंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं उन तीनों की आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और जिनकी गलती की वजह से भी इन तीनों की जानें गई हैं उन्हें कानूनी शिकंजे में लाना चाहिए। फिलहाल आप लोग भी ज़रूर इन तीनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।